यह आदमी ठंड से जमने वाला था, फिर भी उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और बर्फ में कांपता हुआ खड़ा रहा। फिर एक प्लास्टिक की थैली में बर्फ भरा और उसे सीने से लगा लिया ताकि शरीर की गर्मी से वो पिघल जाए। लेकिन आधी रात बीत गए, बर्फ नहीं पिघली और उसके कपड़े भी गीले ही रहे। उसे बहुत निराशा हुई। वो स्केटिंग करते वक्त रास्ता भटक गया था और ठंडे पानी की झील में गिर चुका था। अपनी किस्मत को कोसते हुए उसने दूर पहाड़ पर एक घर देखा। 2 दिन से फंसे होने के बाद उसे अचानक उम्मीद मिली। वो नंगा ही खुशी से चिल्लाया, लेकिन ठंड से फिर सिकुड़ गया। ताकत बचाने के लिए उसने फिर से गीले कपड़े पहन लिए और एक दरार में छिप गया, ये सोचकर कि सुबह तक कोई उसे बचा लेगा। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो थैली की बर्फ पिघल चुकी थी। किस्मत से उसका फोन और रेडियो अभी भी चल रहे थे। अब वो घर बादलों में छिप गया था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। 3 दिन से बिना खाना खाए उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो लड़खड़ाया और गिर पड़ा। थोड़ा आराम करने के बाद वह फिर आगे बढ़ने लगा। जब वो पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो हैरान रह गया। आंखें रगड़कर देखा तो समझ आया कि वो घर असल में था ही नहीं। ठंड की वजह से उसे बस भ्रम हो गया था। उसका हौसला टूटने लगा, लेकिन जीने की जिद ने उसे आगे बढ़ाए रखा। वो किसी तरह छोटी तक पहुंच गया। रात हो गई और किस्मत से उसे एक गुफा मिल गई जिसमें सिर्फ भेड़ियों का छोड़ा हुआ कंकाल पड़ा था। उसने फोन निकालकर सिग्नल ढूंढा, लेकिन तभी फोन बंद हो गया। ऊपर से भेड़ियों की आवाजें पास आती गईं। वो दर्द में अपने स्नोबोर्ड के सहारे पूरी रात भागता रहा। उसकी टांग सूजकर काली पड़ गई थी और मोजे खून से भीग चुके थे। फिर भी उसने किसी तरह जख्म पर पट्टी की। 5 दिन बाद उसकी माँ को पता चला कि वो गायब है और उसने मदद के लिए फोन किया। तुरंत हेलीकॉप्टर भेजा गया, लेकिन वो घने जंगल में फंसा था। उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, मगर हेलीकॉप्टर उसे देखे बिना आगे निकल गया। थककर वो जमीन पर गिर पड़ा। नींद में उसे अपनी माँ याद आई। सिर्फ हिम्मत के सहारे वो 8वें दिन तक जिंदा रहा। उसने सामने वाले पहाड़ पर चढ़ने का फैसला किया और हर कुछ कदम पर रेडियो चेक करता रहा, लेकिन हर बार निराशा ही मिली। बहुत देर बाद वो चोटी पर पहुंचा। खुशी में उसने रेडियो निकाला, लेकिन वहाँ भी कोई सिग्नल नहीं था और बैटरी भी खत्म होने वाली थी। उसने हार मान ली। जमीन पर लेटकर परिवार के लिए आखिरी संदेश रिकॉर्ड करने की सोच ही रहा था कि उसकी आंखें बंद होने लगीं। उसे ये नहीं पता था कि रेडियो बंद होने से ठीक एक पल पहले सिग्नल आ गया था और एक हेलीकॉप्टर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था।